हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेल इंडिया के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की, पोंगल की, बिहू की, लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं भारत में हाल फिलहाल में और काफ़ी सारा एंजॉयमेंट का माहौल भी कह सकते हो आप यहाँ पर कि देखने को मिल भी रहा है। लेकिन वीडियो में चलो बात करते हैं गेल को लेकर कि 96 रुपीज़ का ये शेयर है। सरकारी कंपनी है पहली चीज़ तो ये, और ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि जिस प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है वो प्राइस अट्रैक्टिव है भी कि नहीं खरीदारी को लेकर, या फिर थोड़ी सी और करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 96 रुपीज़ का शेयर है गेल इंडिया का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में गेल इंडिया के शेयर में 3% का ही ग्रोथ है। देखो, ये वो कंपनी है जो बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाती है, ठीक है। मतलब बाकी कंपनियों के शेयर में आपको देखने को मिला कि बहुत बड़ी तेजी आ गई, बहुत बड़ी गिरावट भी आ गई। लेकिन यहां पर क्या होगा कि तेजी भी आएगी लेकिन गिरावट उतनी बड़ी नहीं आएगी, फिर वापस तेजी पकड़ लेगा, फिर वापस गिरावट थोड़ी सी दिखाएगा। लेकिन अगर आप प्राइस रेंज देखोगे तो इसी के आसपास घूमता रहेगा। अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में गेल इंडिया जहां था वहीं पर आ चुका है। जैसे कि आप देखो, प्राइम एग्जाम्पल है ये। इस बीच 84 रुपीज का लो है और 112 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपीज के आसपास का हाई भी बना है। तेजी बनी फिर टूट गया, फिर तेजी बनी फिर टूट गया। देखो, पहली चीज तो ये कि जब भी ये हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो मत खरीदो, लेकिन जब ये सस्ते दाम पे मिल रहा हो तो खरीदारी के मौके बनते हैं, क्योंकि साल में अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करता है। बस ये है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। 3 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे अगर गेल इंडिया का, तो पिछले 3 सालों में 12 से 13% का ग्रोथ जरूर है। देखो, कोविड के वक्त ये टूटा था और पूरा बाजार टूटा था, हम सब जानते हैं, लेकिन वापस रिकवर कर गया। लेकिन 2021 और 2022 में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया। अगर आप यहां पर देखो तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि पिरामिड, 2-3 पिरामिड बने जरूर है छोटे छोटे, लेकिन वापस जहां था वहीं पर आ चुका है। ये उतना बड़ा मोमेंटम आप नहीं कह सकते कि यहां पर देखने को मिला है 3 सालों में भी। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपको ये सस्ता मिल रहा है, खास अगर 90 रुपए के नीचे मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके बनते हैं वहां पर। इतना ही नहीं, लार्ज कैप कंपनी है, 63,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम वॉल्यूम्स की भी बात करें तो 96 लाख के आसपास का वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है और अच्छा खासा रेवेन्यू भी है। और जाहिर सी बात है 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू है और उसमें 1,300 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि इससे पहले जब कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर में 21,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू में 2,800 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, मतलब तब इनका जो मार्जिन था वो 16 के आसपास था। लेकिन अभी मार्जिन 5 हो चुका है, मतलब मार्जिन पर दबाव पड़ा है इनके। रशिया यूक्रेन क्राइसिस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये जो भी हो वो टेम्पररी है, ठीक है। अगले क्वार्टर्स में या फिर 1-2 क्वार्टर में दोबारा आपको देखने को मिलेगा कि इनके रेवेन्यू तो चलो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ेंगे क्योंकि मार्जिन इनके अच्छे खासे हो जाएंगे तब तक। शेयर होल्डिंग को लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकारी कंपनी है, जाहिर सी बात है काफी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर सरकार के पास ही है। और यहाँ पर 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि खरीदारी करो गेल इंडिया में। देखो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन कहां पर, जब भी आपको सस्ता मिल रहा हो। और सस्ता कहां पर है? 90 रुपए के नीचे, क्योंकि अगर 90 के नीचे आसपास खरीदते हो आप इसको तो साल भर में आपको अच्छा खासा डिविडेंड तो ये पे करेगा ही। जैसे कि 2021 में अगर आप देखो तो इसने 9 रुपए का आपको डिविडेंड पे किया था, 9 रुपए का। 2022 में 6 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया है, हालांकि कम पे किया है, लेकिन 6 रुपए का इसने पे जरूर किया है 2022 में। लेकिन साथ में अगर हम देखें तो इसने 2022 में बोनस भी दिया था, मतलब कि बोनस देने के बाद भी अगर ये 6 रुपए का पे कर रहा है मेरे साथ तो अच्छा डिविडेंड है, कोई खराब नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉक उस तरीके से मल्टीप्लाई भी हुए हैं यहाँ पर। और हर साल मुझे लगता है कि ये वो कंपनी रहेगी जो आपको 6-7 रुपए का डिविडेंड पे करती रहेगी, ठीक है। अगर आप स्टेडी इनकम है तो जाहिर सी बात है ऐसी कंपनियों में थोड़ा बहुत पैसा मेरे हिसाब से निवेश करना चाहिए, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, गेल हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी और कई सारी कंपनीज है जहां पर अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है और डूबने के चांसेस इनके ना के बराबर है। लेकिन 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 इन कंपनियों में सबसे बड़ा कैच ये है कि कभी भी नहीं, तब नहीं खरीदना चाहिए जब ये महंगा मिल रहा हो।
हमेशा गिरावट का वेट करना चाहिए और जब भी गिरावट आती है तभी यहां पर दाव खेलना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अब बर्बाद नहीं होगी। सरकार भैया इसमें एंड में पैसा डाल ही देती है। अगर कोई बहुत बड़े क्राइसिस भी आ जाते हैं तो सरकार बाद में पैसा डाल के इनको डूबने नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो सरकार को इन्हीं से मिलता भी है। और डिविडेंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, भले ही हम कहते हैं कि भैया हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जो सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार एक बड़े प्रमोटर पर है, उनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। रेवेन्यू देखो तो इनके बड़े हैं यहाँ पर। प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी थी, 10,500 करोड़ का प्रॉफिट था। हालांकि अब थोड़े से कम जरूर होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि जैसे ही चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। गेल इंडिया का पी रेशियो जो है वो 5.19 का है, सेक्टर पी 26 के आसपास, मतलब सस्ता जरूर है ये। और इसीलिए 69% एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि खरीदारी करो। और शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 51.52% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईज बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 7.63% यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, और ये दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग है यहाँ पर। इतना ही नहीं, 8.22% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 17.91% एफआईएल्स के पास है। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 14.72% की होल्डिंग है, लेकिन जिसमें से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, आप और हमारे जैसे, उनके पास 4.33% की ही होल्डिंग है। मतलब ज्यादातर होल्डिंग जो है वो बड़े बड़े फंड हाउसेस लेकर बैठे हैं, और गवर्नमेंट अपनी जो 51% की होल्डिंग है वो इसको रखेगी, इसको कभी बेचेगी नहीं, कंट्रोलिंग स्टेक कभी नहीं जाने दे सकती है ये, तो ये रहेगा यहाँ पर। देखो, गेल इंडिया मुझे पसंद है ये कंपनी, लेकिन हमेशा तब खरीदना चाहिए जब ये सस्ता मिल रहा हो, तब कतई नहीं जब ये महंगा मिल रहा हो। क्योंकि अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में इसने जो है ना 2001 से लेकर इसने ऊपर की तरफ एक ग्राफ दिखाया है। बीच बीच में जब भी कोई बड़ी गिरावट आई है, एक बेहतर बाउंस बैक आया है। देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पर तेजी बनी थी, गिरावट बनी थी, और जब गिरावट आती है तो थोड़ा लंबा वक्त लेती है गिरावट, फिर तेजी बनी है, फिर गिरावट आई है, फिर तेजी बनी है, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई है, फिर तेजी बनी है, फिर गिरावट। तो यहां से अगर शेयर टूटता है तो मेरे हिसाब से अच्छे मौके बनेंगे तब खरीदारी को लेकर। और हाँ, हर साल आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम 6-7 रुपए का ये आपको डिविडेंड पे करता रहेगा। और यही वजह है कि अगर आपको ये शेयर 85 रुपए, 90 रुपए के आसपास मिलता है तो आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और कल को बाजार की हालत और ज्यादा खराब होती है और ये और ज्यादा नीचे गिरता है तो भी आप नीचे के लेवल पर एवरेज करके चल सकते हो। मेरे हिसाब से कंपनी डूबने वाली नहीं है। ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन गैस में काफी बड़ा नाम है इनका, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो मार्केट शेयर है वो इन्हीं के पास है, गेल इंडिया के पास ही है। तो यही कहूंगा, अगर आपने खरीदारी करी है, बने रहिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर आपको 90 रुपए के आसपास मिलता है तो ही यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी है ओएनजीसी, ये भी बहुत ही दमदार कंपनी है और यहाँ पर भी काफी बड़े गेम्स होते भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ओएनजीसी जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।